आप सब लोगों का एस लाइफ स्टूडियो में। तो अगर हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी है एक पोस्टमैन और अपाहिज लड़की की। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। वो दोनों भाई बहन थे। उनके माँ बाप दुनिया छोड़कर चले गए थे। भाई गरीबी और खाने पीने की दिक्कत को देखकर वो एक दिन सोचा कि अब मैं शहर जाऊंगा, वहां जाकर खूब पैसा कमा लूंगा, तब गांव आऊंगा। वो शहर गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। वहां पर बहुत से मजदूर थी, औरतें भी थीं और लड़कियां भी थीं। एक दिन उस फैक्ट्री में एक लड़की मिलती है और वो लड़की लड़के को अच्छे लगने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। धीरे धीरे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन अचानक लड़की की माँ बीमार हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब उस लड़की के भी साथ में ना कोई रहने वाला था। तो लड़की ने लड़के से कहने लगी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं। अब वो लड़का ना गांव को कभी फ़ोन करता था, ना अपनी बहन का हाल खबर लेता था। कुछ दिन बीत गया तो उसकी बहन ने एक खत लिखकर पोस्ट किया। उसकी बहन ने खत में लिखा था कि भाई आप घर आ जाओ, पड़ोस के चाचा ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए थे। वो लड़का भी मेरी तरह का ही है। भाई ने लिखा कि अब मैं गांव नहीं आ सकता, ना मेरे पास पैसा है और ना तुम हमारी बहन हो। एक पोस्टमैन उसके घर के सामने दस्तक दी और कहने लगा चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से लड़की की आवाज़ आई, आ रही हूँ। लेकिन 3-4 मिनट तक कोई नहीं आया। तो फिर पोस्टमैन ने कहा, अरे भाई मकान में कोई है, अपनी चिट्ठी ले लो। लड़की की फिर आवाज़ आई, पोस्टमैन साहब दरवाजे के नीचे से चिट्ठी अंदर डाल दीजिए, मैं आ रही हूँ। पोस्टमैन कहा, नहीं मैं खड़ा हूँ, रजिस्टर्ड चिट्ठी है, पावती पर तुम्हारे साइन चाहिए। करीब 6-7 मिनट के बाद दरवाज़ा खुला। पोस्टमैन इस देरी की वजह से गुस्सा हुआ तो था ही और उस पर चिल्लाने वाला था ही, लेकिन दरवाज़ा खुलते ही चौंक गया। सामने एक अपाहिज कन्या जिसके पाँव नहीं थे सामने बैठ गई। हफ्ते 2 हफ्ते में जब कभी उस लड़की के लिए डाक आती तो एक आवाज़ देता और जब तक वह लड़की नहीं आती तब तक दरवाजे पर खड़ा रहता। फिर पोस्टमैन चुपचाप चिट्ठी देता और साइन करा लेता, फिर वहाँ से चला जाता। एक दिन उसने पोस्टमैन को नंगे पाँव देखा। दीपावली नज़दीक आ रही थी। उसने सोचा पोस्टमैन को क्या इनाम दूं। एक दिन जब पोस्टमैन चिट्ठी देकर चला गया तो उस लड़की ने जहां पोस्टमैन के पाँव के निशान बने थे उन पर कागज रखकर उन पाँव का चित्र उतार लिया। अगले दिन उसने अपनी काम करने वाली बाई से जूते मंगवा लिए। दीपावली आई और अगले दिन पोस्टमैन ने गली के सब लोगों से तो इनाम मांगा और सोचा कि अब इस बिटिया से क्या इनाम लेना, पर गली में आया हूँ तो इससे मिल ही लूँ। उसने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया अंदर से आवाज़ आई, कौन? उत्तर मिला, पोस्टमैन हूँ। लड़की हाथ में एक गिफ्ट पैक लेकर आई और कहने लगी, अंकल मेरी तरफ से दीपावली पर आपकी भेंट हो। पोस्टमैन ने ही कहा, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तुमसे मैं कैसे गिफ्ट लूं? लड़की ने आग्रह किया कि मेरी इस गिफ्ट के लिए मना ना करें। ठीक है कहते हुए पोस्टमैन वो पॉकेट अपने हाथ में ले लिए। लड़की ने कहा, अंकल इस पॉकेट को घर पर ले जाकर खोलना। घर जाकर जब उसने पैकेट खोला तो दंग रह गया, क्योंकि उसमें एक जोड़ी जूते थे। जूते देखकर उसकी आंखें भर आई। अगले दिन वो ऑफिस पहुंचा और पोस्ट मास्टर से फरियाद करने लगा, मेरा तबादला अलग कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर ने कारण पूछा तो पोस्टमैन ने वो जूते टेबल पर रख दिए और सारी कहानी सुनाई और भीगी आंखों रूठे कंठ से कहा, आज के बाद मैं उस गली में नहीं जा सकूंगा।
उस अपाहिज बच्ची ने तो मेरे नंगे पाँव को जूते दे दिए, पर मैं उसे पाँव कैसे दे पाऊंगा। अगले दिन पोस्ट मास्टर ने पोस्टमैन को बुलवाया और कहने लगा, मेरा एक बेटा है जो रेलवे में काम करते समय उसके दोनों हाथ कट जाते हैं। अगर तुम उस लड़की से बात करो तो हम दोनों की शादी करा दें, वो हमारी घर की बहू बन जाए। फिर पोस्टमैन उस लड़की से बात की और दोनों की शादी करा दी। दोनों खुशहाल जिंदगी में रहने लगे। नेक दिल इंसान के साथ में भगवान कभी बुरा नहीं करता, बस भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। तो कैसी लगी ये कहानी आप सब लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ।